दरभंगा के मिर्जापुर चौक को किया गया जाम। यह जाम राहुल झा के हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर किया गया। बता दें कि 3 अगस्त को मिर्जापुर चौक के लोगों के द्वारा यह रोड जाम किया गया। जाम करने वाले लोगों का कहना है कि जब तक राहुल झा के मुख्य हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग यह जाम नहीं खोलेंगे। इस जाम की वजह से सड़कों पर काफ़ी लंबा जाम लग चुका है। शहर के मुख्य मार्ग होने की वजह से आना जाना लगभग ठप हो गया है। मौके वारदात पर नगर थाना पुलिस पहुंच चुकी है, जो लोगों को समझाने में लगी है। लोगों ने आगजनी कर यह प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि राहुल झा की हत्या 26 जुलाई को की गई थी, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश था। तो वहीं इस मामले को लेकर स्वयं वरीय पुलिस अधीक्षक भी मामले की तहकीकात में लगे हुए हैं। तो यहाँ से फ़ोन किया पहले दरभंगा थाने से कि आपका भाई इमरजेंसी में जल्दी आइए। ठीक उसके 10-15 मिनट बाद ये कॉल आता है अपने भाई का डेड बॉडी उठाने की। ठीक ये कैसे हुआ क्या हुआ, इसमें दिल्ली से आया था। आने के बाद कुछ जानकारी आपको मिली है क्या जानकारी? प्रशासन के बाद ऐसे उसकी हत्या किया गया है। इनके द्वारा तय किया, इनके द्वारा तय किया, डॉक्टर सिद्धार्थ के द्वारा हत्या किया गया है। अगर डॉक्टर सिद्धार्थ जो है बेगुनाह है तो सामने आए, क्यों भगोगे तो भग रहा है, सामने आ जाए ना, सब शांत हो जाएगा। सामने आए क्यों भगेगा? क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमें न्याय चाहिए। मांग क्या करना, हमें मांग चाहिए न्याय। हमें न्याय के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हुए हैं। हमें न्याय चाहिए, या डॉक्टर सिद्धांत को यहाँ बुलाया जाए। जो लड़का मरा वो कौन है आपका? मेरा भाई है, छोटा हमसे है। क्या नाम था उसका? राहुल कुमार झा। उम्र कितना था? उम्र 22 से 23 साल। आप लोग को जानकारी होगा है कि कुछ दिन पहले राहुल का जो एज ए लेबर सिद्धार्थ के मकान में काम कर रहा था, तो ठेकेदार के द्वारा ठेकेदार के पास वो पैसा मांगने गया। जहाँ वो पैसा मांगने के एवज में उसके साथ मारपीट किया गया और एक वीडियो बना हुआ है कि उसका हाथ पैर बांध कर उसे लोहे के रॉड से मारते मारते इतना मारा कि DMCH ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्लियर है कि उसके आँख फटने से उसकी मृत्यु हुई और अभी तक हम लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिला है। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से लीपापोती कर दी गई। ये नाम तो बहुत सारे अज्ञात के भी कुछ नाम हैं, लेकिन जो वीडियो है उसमें 5-6 आदमी दिख रहे हैं, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिसके मकान में ये घटना घटी है, डॉक्टर सिद्धार्थ के मकान में, वो आकर कम से कम मीडिया के सामने आए, बताए कि आखिर मामला क्या है। ना उनकी गिरफ्तारी हो रही है, ना वो कुछ सफाई दे रहे हैं। दरभंगा पब्लिक स्कूल की मेनका कुमारी जिले में पहला स्थान और श्रुति सरनेम को जिले में दूसरा स्थान 10वीं के परिणाम में प्राप्त हुआ है। 3 अगस्त को 10वीं का रिजल्ट आते ही दरभंगा के दिल्ली मोड़ में स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय के 100% छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। मेनका कुमारी ने 98.6 अंकों के साथ पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो आगे चलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा में जुड़ना चाहती है। तो वहीं जिले में दूसरा स्थान इसी स्कूल की श्रुति स्वर्णिम की रही, जो आगे डॉक्टर बनना चाहती है। स्कूल में तीसरे स्थान पर अभिषेक कुमार 97.8% अंक के साथ रहे। तो वहीं विद्यालय के प्रबंधन ने विशाल गौरव के द्वारा छात्र छात्राओं को इस रिजल्ट की बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय की इस उपलब्धि के पीछे छात्र छात्राओं की अपनी मेहनत के अलावा उनके अभिभावकों का त्याग और शिक्षकों की प्रतिबद्धता है। DAV पब्लिक स्कूल में 10वीं के परिणाम में छात्र छात्राओं ने 100% सफलता के साथ हुए उत्तीर्ण। 3 अगस्त को CBSE ने 10वीं के परिणाम घोषित किए, जिसमें दरभंगा DAV पब्लिक स्कूल की अक्षरा ने 96.8% अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं प्रभात कुमार और अनुराग कुमार ठाकुर ने 96.2% अंक लाकर दूसरा स्थान और शशांक कुमार रॉय, देवांशी बालकृष्ण तथा जय कुमार रॉय ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। स्कूल ने कहा कि कोरोना महामारी के संकटपूर्ण समय में विद्यालय ने ऑनलाइन माध्यम से बच्चों के अध्ययन और प्रगति के लिए निरंतर काम किया है और आंतरिक मूल्यांकन के साथ साथ पीरियोडिक टेस्ट, प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया है। स्कूल की प्राचार्य श्रीमती सविता ने सभी बच्चों के अभिभावकों और शिक्षक शिक्षिकाओं को हार्दिक बधाई दी तथा छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। दरभंगा नगर निगम के सभागार में सशक्त स्थायी समिति की बैठक
मंगलवार को आयोजित की गई। यह बैठक विशेष बैठक के रूप में बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता महापौर वैजयंती देवी खेरिया कर रही थी। वहीं इस बैठक में उप महापौर बदरुजमा खान, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा सहित नगर निगम के कर्मी एवं सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य मौजूद थे। यह बैठक वैदेही नगर आवासीय कॉलोनी भूखंड के संबंध में तत्कालीन DRDA द्वारा निर्मित निर्देशिका का अनुपालन नहीं करने वाले आवंटित तथा आवंटन निरस्त करने एवं पुनः आवंटन हेतु नियमावली का निर्माण संबंधी संलेख पर विचार किया गया। इसके अलावा इस बैठक में जलापूर्ति को लेकर भी चर्चा की गई, जो शहर के अंतिम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। बता दें, जलापूर्ति को लेकर बार बार PHD और वुडको को नगर निगम नोटिस कर रहा है, लेकिन वे लोग बात नहीं सुन रहे हैं, जिसको लेकर नगर आयुक्त काफ़ी सख्त एवं तेवर में दिखे। तत्कालीन DRDA जो कि 2007 में विघटित हो गया था, उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए थे और उन निर्णय के आलोक में निगम के स्तर पर क्या कार्रवाई किया जाना है, किस तरह से कार्रवाई किया जाना है, भविष्य में किस तरह से इस पर विचार किया जाना है, इसी के बारे में विस्तृत चर्चा आज की सशक्त स्थायी समिति की नगर निगम की बैठक में हुई है। और सभी मान्य सदस्यों का यह सुझाव दिया गया है कि क्योंकि मामला काफ़ी पुराना है और पुराने तत्कालीन जो भी पॉलिसी बना था उसके आलोक में ही वर्तमान में हम लोग कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 25 साल में जो भी विधिक चीज़ें भी काफ़ी परिवर्तित हो गई हैं, तो इसलिए विधिक मंतव्य लेने के उपरांत इस पर भविष्य में कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। सभी मान्य सदस्यों का ये सुझाव है कि पहले विधिक मंतव्य इस पर ले लिया जाए और उसके बाद इसमें आगे कोई कार्रवाई। सभी 25 साल में काफ़ी विधिक प्रावधान भी चेंज हो गए हैं, राज्य सरकार के दिशा निर्देश भी काफ़ी चेंज हो गए हैं, तो उन सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए हम लोगों को वर्तमान में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। म्यूनिसिपल एक्ट में भी स्पष्ट लिखा है कि विभाग का परमिशन के बिना आप निगम का कोई भी संपत्ति का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो इसमें विभाग का परमिशन का भी निश्चित रूप से आवश्यकता होगा। तो एक बार विधिक मंतव्य लेने के उपरांत हम लोग विभाग के पास भी इस प्रस्ताव को भेजेंगे, जैसा भी मंतव्य प्राप्त होगा उसके आधार पर कार्य। सर, बैठक शुरू मुख्य जो है सो वैदेही नगर पर ही चर्चा होनी थी, लेकिन उसके अलावा अभी बहुत कुछ चर्चा हुई है, जैसे कि वुडको और PHD का ये नलकूप का जो मूलभूत समस्या है, जो कहीं भी पूरे नगर उस निगम के परिक्षेत्र में कहीं भी उसका सक्सेस नहीं है, कहीं रिसाव है तो कहीं होम कनेक्शन में गड़बड़ी है, इस मामले में उठी है। दूसरा ये है कि हम लोग के शहर में जो सराय हैं, जो माने निगम के जो दुकान से बंद पड़े हुए हैं या जो कोई अवैध कब्जा है, उसमें निगम का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, उसमें निगम कोई राशि नहीं आ रहा है, उसको खाली करा के उसको नीलामी करा के इसको दुकान का आवंटन किया जाए। और एक चीज़ और हम लोग उठाए हैं कि रेलवे परिसर हम लोग का निगम परिषद में पड़ता है, उसका बहुत हम लोग का रेवेन्यू का मामला बनता है। पहले भी हम लोग का रेवेन्यू वहाँ से आ चुका है और अब उसके बाद जो भी रेवेन्यू का मामला है उसे नोटिस करके उसका सीमांकन करा के रेवेन्यू मामला निगम से लिया जाए, निगम को लिया जाए। वार्ड 16 में नाला निर्माण को लेकर गुरुवार को MSU करेगा सांकेतिक धरना प्रदर्शन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास और संजीव पासवान के नेतृत्व में गुरुवार को यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको लेकर मंगलवार को हाथीखाना मोहल्ला में एक बैठक कर आंदोलन को सफल बनाने की चर्चा की गई। इस बाबत MSU के राष्ट्रीय महासचिव गोपाल चौधरी, विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना, दरभंगा जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा आदि कई वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय युवक का इसमें आगे आना काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी लोग तैयारी शुरू कर दे, घर घर जाकर लोगों को जागरूक कीजिए, कम से कम प्रत्येक घर से एक व्यक्ति धरना में मौजूद रहे। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। CBSE के 10वीं का परिणाम आते ही दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा ने 10वीं के CBSE की परीक्षा परिणाम में 100% रिजल्ट हासिल किया है। इस उपलक्ष्य में सभी छात्रों को विद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई है। विद्यालय में 100% का रिजल्ट हुआ है, जिसमें 30% छात्र 90% से अधिक अंक लाए हैं। वहीं 55% छात्रों ने 70% से ऊपर अंक लाकर दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का मान बढ़ाया है। वहीं दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के निदेशक बिल्टू सहनी ने सभी छात्र छात्राओं के उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही अभिभावकों एवं विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाओं को धन्यवाद दिए हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के गणित विभाग में राष्ट्रीय वेबिनार का किया गया आयोजन।
जिसका उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से किया गया। इस वेबिनार में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहित कई लोग शामिल हुए। वहीं कुलपति ने कहा कि गणित दिन प्रतिदिन के जीवन में मौजूद है, लोगों को पता नहीं, फिर भी वे गणितज्ञ तर्क का उपयोग जीवन में करते हैं। गणित के बिना जीवन जीने की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो वहीं गणित विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नवीन कुमार अग्रवाल ने आगत अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि गणित सभी वर्गों के लिए उपयोगी है। गणित हमारे जीवन में अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हो रहा है, जिसका टाइटल है दिस इज एन इंटरनेशनली सेमिनार ऑन कंटेम्प्रोरी ट्रेंड्स इन द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, जिनमें यहाँ पर जो है हमारे जो सबसे कीनोट स्पीकर हैं वो है प्रोफेसर गोपाल के श्रीनिवासन प्रोफेसर हु इज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स IIT मुंबई। इज ए वेरी रिनाउंड प्रोफेसर और हम लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। our others speakers are Dr. Rahul Kumar Singh, he is an assistant professor from IIT Patna, and another one is Mohammad Kamaruljan Mohammad Nasir Mohammad Aldir, he is from University of Malaysia। और हमारे साथ यहाँ के जो हमारे VC सर हैं प्रोफेसर SP सिंह, प्रो VC मैडम प्रोफेसर डोली सिन्हा, हम यहाँ के जो रजिस्ट्रार सर हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद, हमारे जो यहाँ के चेयरमैन हैं वो अग्रवाल सर, NK अग्रवाल सर, और साथ ही साथ यहाँ पर जो यहाँ के डीन ऑफ साइंस ऑफ फैकल्टी है प्रोफेसर BS झा, और साथ में मैं खुद और यहाँ के जो कन्वेनर है मिस्टर विपुल सिंह, सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और इसके साथ में कम से कम जो है हमारा जो है 200 लोग इसके साथ प्लेटफॉर्म में भी इसका मज़ा ले रहे हैं, इनका जो है आनंद लुत्फ उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु कुमार, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिस डिपार्टमेंट। 3 अगस्त को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम प्रकाशित किया, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद के छात्राओं ने 100% रिजल्ट पाकर पिछले वर्ष की भांति उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस वर्ष के परीक्षा परिणाम में भाव्या भारती एवं साइमा सिद्दीकी ने 97.2% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं आदि प्रत्युष झा, आदर्श ज्ञान प्रियदर्शी, उज्ज्वल अनुराग एवं सत्यम शिवम 94.8% अंक लाकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा हिशाम इफ्तार बेग 94.4% अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही हैं। विद्यालय में कुल 24 छात्राओं ने 90% से अधिक अंक लाकर विद्यालय का मान बढ़ाया है। इस सफलता पर विद्यालय के निदेशक शोएब अहमद खान, चेयरमैन तुफैल अहमद खान, प्रधानाचार्य संजय कुमार झा, उप प्रधानाचार्य अनुराधा ने छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी, साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने CM महाविद्यालय को नवगठित एलुमनाई एसोसिएशन को 1 लाख रुपए का सहयोग किया प्रदान। 3 अगस्त 2021 को डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने महाविद्यालय में स्वेच्छा से आकर उक्त राशि का चेक प्रधानाचार्य को प्रदान किया। इस अवसर पर अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंदिरा झा, समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर PK चौधरी, संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, संजीव कुमार, बिंदेश्वर यादव तथा प्रधान सहायक विपिन कुमार सिंह आदि लोग कई उपस्थित थे। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग में एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन 3 अगस्त को किया गया, जिसका विषय भौगोलिक दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक कोरोना महामारी का प्रभाव, चुनौतियां और अवशेष था। इस वेबिनार में 4 अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी जुड़े हुए थे। USA से प्रोफेसर राजीव ठाकुर, रसिया से ओल्गा लपीना, लंदन से रोशी कौशक, मिस्र से डॉक्टर हाशिम इस्माइल जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। तो वहीं इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव डॉक्टर
प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संतोष कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनुरंजन, सहायक प्राध्यापक के रूप में डॉक्टर गौरव सिक्का, डॉक्टर मनुराज शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं भी इस वेबिनार में भाग लिए। इंटरनेशनल वेबिनार है, अभी हम लोग इसको जस्ट ख़त्म किए हैं। इसका जो टाइटल या थीम जो है वो है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबल कोरोना वायरस इशूज, चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। सबसे अच्छी बात रही कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने बड़ा ही कोऑपरेट किया इस पूरे प्रोग्राम को शेड्यूल करने में और कंप्लीट करने में। वाइस चांसलर महोदय ने इसको बहुत ही अप्रिशिएट किया। प्रो वाइस चांसलर आप जानते हैं कि एकेडमिक फील्ड की लेडी हैं। जैसे ही हम लोगों ने बताया कि हम लोग इंटरनेशनल वेबिनार कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत अपनी सहमति दी और हम लोग को इनर्जाइज किया। उनके साथ ही रजिस्ट्रार साहब, डीन सोशल साइंसेस, उनकी भी बड़ी भागीदारी रही, खास करके हम लोग को इनकरेज करने में। और इसी कारण जो है हम लोग बहुत ही कामली कूली इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर पाए। और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में जो टेक्निकल सपोर्ट यूनिवर्सिटी से मिला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें गणेश पासवान जी, उदय जी और राहुल जी का मैं विशेष, उनके नामों का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा। इन लोगों के कारण ही, इन लोगों की सहभागिता के कारण ही टेक्निकल सपोर्ट मिला और बहुत ही स्मूथली जो है यह काम हम लोग कर पाए।